मोटरवे ज्यादती केस तहकीकात में अहम पेशरफ्त। मुतासरा खातून से हासिल नमूने मुल्जिम के डीएनए नमूने से मैच कर गए। फॉरेंसिक साइंस एजेंसी के डीएनए बैंक में मुल्जिम का डीएनए मौजूद था। मुल्जिम का जराइम पेशा रिकॉर्ड भी है। पुलिस जराये के मुताबिक मुल्जिम की गिरफ्तारी अभी अमल में नहीं आई है। मोटरवे पर खातून से ज्यादती केस में पुलिस को वाक़े की जगह पर रुकने वाले एक ट्रक की तलाश। पुलिस के मुताबिक वाक़े से पहले मुखालिफ समत से आने वाला ट्रक खातून की कार देखकर रुका। ट्रक से एक शख्स उतरा और डिवाइडर अबूर करके गाड़ी के पास आया था। उस शख्स ने गाड़ी का शीशा खटखटाकर खातून से बात करने की कोशिश की। खातून ने दरवाजे और शीशे लॉक किए रखे, इशारों से रुकने की वजह बताई। ट्रक जाने के 5 मिनट बाद 2 मुल्जिमान आए और खातून की कार का शीशा तोड़ दिया। लाहौर सियालकोट मोटरवे ज्यादती केस में अभी कोई मुल्जिम गिरफ्तार नहीं हुआ। आईजी पंजाब का बयान। इनाम गनी ने कहा कि मुल्जिमान की गिरफ्तारी से मुख्तलिफ टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया की खबरें गलत हैं। ऐसी गैर तस्दीक शुदा खबरें केस पर असरअंदाज होती हैं। जल्द मुल्जिमान को गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में खड़ा कर देंगे। पुलिस का मुतासरा खातून से राबता, बयान रिकॉर्ड नहीं हो सका। खातून के अहल खाना का मौक़िफ़ है कि खातून अभी बयान रिकॉर्ड कराने की पोजीशन में नहीं। पंजाब के वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि चंद घंटों में मोटरवे ज़्यादती केस मंतकी अंजाम तक पहुंचा देंगे। लाहौर मोटरवे पर खातून से ज्यादती के वाक़े पर वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत तहकीकाती कमेटी का इजलास। तहकीकात में पेशरफ्त का जायजा। इजलास में वज़ीर कानून राजा बशारत, चीफ सेक्रेटरी, आईजी और मुताल्लिका हुकाम भी शरीक। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मोटरवे वाक़े को शर्मनाक करार देते हुए पुलिस में सियासी मुदाखलत पर तशवीश का इजहार कर दिया। कहा, पंजाब पुलिस में हालिया तबादलों से पुलिस सिस्टम मजीद अबतर हो गया है। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पुलिस में सियासी मुदाखलत के नतीजे में आवाम की जान और माल महफूज नहीं। मासूम मुसाफिरों को हाईवेज पर संगीन जराइम का सामना करना पड़ता है। हाईवेज पर शहरियों की हिफाजत का मौसर निज़ाम मौजूद ना होना शर्मनाक है। हुकूमत होश के नाखुन ले और महकमा पुलिस की साख बहाल करे। हुकूमत पुलिस में किसी भी सियासी शख्स की मुदाखलत का रास्ता रोके। सीसीपीओ लाहौर जैसे लोगों को ढूंढ ढूंढ कर लगाया जा रहा है ताकि बल्दियाती इलेक्शन में हुकूमत अपनी मर्जी के नताइज हासिल कर सके। नून लीग के राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पुलिस में जो इस्लाहात शहबाज शरीफ ने की आज उसका 10% भी मौजूद नहीं। हुक्मरान टोला नफरत और इंतकाम की सियासत कर रहा है। APC के फैसले पर अमल करेंगे। अपने केस से मुतालिक राना सनाउल्लाह ने कहा कि जो जजेस उनका केस सुनते हैं उनकी खुफिया निगरानी की जाती है। ये लोग जजेस के माँ बाप की कब्रों को ढूंढते हैं। मुनशियात बरामदगी केस में नून लीग के रहनुमा पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। जज के रुखसत पर होने के बायस कार्रवाई मुलतवी। इस साल के आखिर तक नून और शीन लीग अलग अलग जमातें होंगी। नून लीग पत्थर मारने वाली और शीन लीग संकराश पार्टी होगी। लंदन इश्तिहारियों और भगोड़ों की आमाजगाह बनता जा रहा है। अदालतों के मफरूर लोग लंदन में छुप रहे हैं। नवाज शरीफ साहब क्यों कानून और अदालती फैसलों का एहतराम नहीं कर रहे? अब नवाज शरीफ साहब खुद वोट को इज्जत क्यों नहीं दे रहे? शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सानहा मोटरवे पर कहा कि CCPO लाहौर का बयान गैर जिम्मेदाराना है। इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। एहतसाब अदालत साबिक DG LDA अहद चीमा समेत 10 मुल्जिमान को बरी करने का हुक्म। अहद चीमा समेत 10 मुल्जिमान के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन बंद करने की दरख्वास्त मंजूर। नैब ने अहद खान चीमा समेत दीगर के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन बंद करने की इस्तदा की थी। मुल्जिमान पर LDA सिटी में करोड़ों रुपए की मुबैना करप्शन करने का इल्ज़ाम था। साबिक DG LDA सिटी करप्शन केस में 1.5 साल गिरफ्तार रहे। कराची के इलाके कोरंगी में मोटरसाइकिल सवार मुनीफ की टारगेट किलिंग के मरकजी मुलजिम शाहरुख ने एतराफ़े जुर्म कर लिया। कहा, मुनीफ उसकी दोस्त को ब्लैकमेल कर रहा था
वो उसे समझाने गया था। उसके पास लाइसेंस याफ्ता पिस्तौल थी। उसने मुनीफ से डेटा देखने के लिए मोबाइल मांगा तो उसने बुरा भला कहना शुरू कर दिया। बदकलामी पर उसने मुनीफ को गोली मार दी। फायरिंग के वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। मकतूल मुनीफ की 15 अगस्त को शादी हुई थी। सिंध पुलिस में खातून अफसर को हिरासत करने का मुबैना वाकया। कराची के विमेन थाने समेत कई थानों में तैनात रहने वाली इंस्पेक्टर गजाला ने अपने ही महकमे के अफसरान के खिलाफ FIA से रुजू कर लिया। कहा कुछ करप्ट अनासर और पुलिस में शामिल कारी भेड़ें मुख्तलिफ तरीकों से हिरासत कर रही हैं। नौकरी छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। माशरे के बीमार जहन को बेनकाब करके कानून के कटहरे में लाने का आज़्म। सरगोदा में 6 शादियां करने वाली खातून का कातिल सगा भाई निकला। अगवा का मुकदमे की तफ्तीश के दौरान इंकशाफ। मुलजिम गिरफ्तार। 22 साल के मुलजिम ने बताया कि एक के बाद एक 5 शादियां करने और फिर शौहरों से तलाक लेने पर उसकी बहन बदनामी का बाइस बनी हुई थी। उसने बहन को घर में फायरिंग करके कत्ल किया और लाश कमरे ही में दफन कर दी। बीवी के अगवा का मुकदमा खातून के छठे शौहर ने दर्ज कराया था। इस्लामाबाद के करीब लोहीभीड़ में 2 खवातीन के साथ घर में घुसकर 6 मुल्जिमान की इज्तिमाई ज़्यादती। FIR के मुताबिक मुल्जिमान ने भट्टा मजदूर की बीवी और उसके साले की बीवी से ज़्यादती की। डाकुओं ने घर में लूट मार भी की। पुलिस ने 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। 2 की तलाश जारी। धमकियों के खौफ से भट्टा मजदूर खानदान इस्लामाबाद छोड़कर खाड़ियाँ मुंतकिल हो गया। एवनफील्ड रेफरेंस में नैब ने अपनी दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट का एतराज़ दूर करके दरख्वास्त दोबारा जमा करा दी। नैब का मौक़िफ़ है कि नवाज शरीफ ने सज़ा मुअत्तली और ज़मानत की रियायत का गलत इस्तेमाल किया। बैरून मुल्क चले जाने के बाद नवाज शरीफ इस रियायत के मुस्तहिक नहीं रहे। उनकी सज़ा की मुअत्तली और ज़मानत मुस्तरद की जाए। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने नैब की दरख्वास्त पर तकनीकी एतराज़ किया था। नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी। लंदन में पाकिस्तान के हाई कमीशन में मौसूल वारंट गिरफ्तारी एहतसाब अदालत ने अराजी स्कैंडल में जारी किए हैं। हाई कमीशन एहलकार पीर को वारंट बजाते खुद नवाज शरीफ की रिहाइशगाह पर पहुंचाएगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के बेटे को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर दुबई जाने से रोक दिया गया। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक अब्दुल्ला खाकान को FIA इमिग्रेशन में ऑफलोड किया। उन्हें नैब की स्टॉप लिस्ट में होने के बायस ऑफलोड किया गया। पंजाब में लेक्चरार की 2500 आसामियों के लिए 4.25 लाख दरखास्तें आ गईं। सूबे में पढ़े लिखे बेरोजगार अफराद की तादाद रिकॉर्ड हद तक पहुंच गई। 2451 नशिस्तों के लिए 4,75,912 अफराद ने दरखास्तें जमा कराई। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ज़राए के मुताबिक पहले तहरीरी टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू के लिए सिर्फ 12,255 उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा। बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात का कतर के दारुल हुकूमत दोहा में आगाज़। अफ़गान अमन कमेटी के सरबराह अब्दुल्ला कहते हैं कि हालिया जंग में जीत अमन और सियासी मुफाहमत के ख्वाहिशमंद अफ़गान अवाम की हुई। आज के दिन को अफ़गान अवाम की मुश्किलात के खात्मे के दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो ने कहा कि पायदार अमन मुमकिन है। अफ़गान हुकूमत और तालिबान दोनों को खुद सियासी निज़ाम की तश्कील करना है। दोनों तशद्दुद और करप्शन से दूर रहें। कहा मुज़ाकरात के दौरान बिलाशुबा मुतादिद चैलेंजेस का सामना करना होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात से वीडियो लिंक पर खिताब में कहा कि बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात का आगाज़ हम सब की मुश्तरका काविशों का नतीजा है। अफ़गानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम पाकिस्तान के मफाद में है। अफ़गानिस्तान के मुस्तक़बिल का फ़ैसला अफ़गान अवाम ने करना है। पाकिस्तान का हमेशा मौक़िफ़ रहा कि मसले का हल ताकत से मुमकिन नहीं। आलमी बिरादरी को अमन के लिए बैनुल अफ़गान अमन मुज़ाकरात की हिमायत जारी रखना होगी। मुशीर ख़ज़ाना अब्दुल हफीज़ शेख ने कहा है कि कोरोना के बाद मुल्क की मईशत पर बुरे असरात पड़े।
कोरोना की वजह से GDP ग्रोथ मुतासर हुई। हुकूमत ने माशी बहाली के लिए सख्त फैसले किए। अखराजात को कम करने के लिए तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया। हुकूमत ने टैक्स फ्री बजट दिया। कोरोना के दौरान गरीबों की मदद के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स शुरू किए। वज़ीर आज़म के एहसास प्रोग्राम को दुनिया भर में सराहा जा रहा है। आलमी इदारा सेहत ने बच्चों में कोरोना से मुतालिक एहतियात की हिदायत जारी कर दी। कहा 5 साल से कम उम्र के बच्चों को मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं। मुतासरा मरीजों से मुलाकात या उनके साथ रहना ज़रूरी हो तो वालिदैन 5 साल से कम उम्र के बच्चों को मास्क पहनने में मदद करें। स्कूल या घर से बाहर जाते वक्त 6 से 12 साल की उम्र के बच्चे मास्क पहनें। 12 साल से ज़ायद उम्र के बच्चे बड़ों की तरह एहतियात इख्तियार करें। बच्चों को खेल के मैदान में खेलते हुए मास्क नहीं पहनना चाहिए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की गवर्नर सिंध के हमरा सांघड़ आमद। सदर आरिफ अलवी और गवर्नर इमरान इस्माइल ने मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई जायज़ा लिया। इससे कबल सदर ने मीरपुर खास में बारिश और सैलाब से मुतासरा अफराद में राशन तकसीम किया। मुतासरीन से खिताब में सदर मुमलिकत ने कहा कि सैलाब मुतासरा इलाकों में फलाही तंजीमों का किरदार काबिल सताइश है। कोरोना वायरस के मामले में पाकिस्तान का किरदार दुनिया में मिसाल है। एहसास प्रोग्राम के तहत 1 करोड़ 60 लाख लोगों में इमदाद तकसीम की। सिंध और पंजाब में हालिया तूफानी बारिशों के बाद पानी की निकासी का अमल अब तक मुकम्मल नहीं किया जा सका। कच्चे के 1 दर्जन से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब। दादू के सैलाब ज़दा इलाके, काछू के मगरबी हिस्सों में 19वें रोज़ भी रास्ते बंद। नौकोट से नाले में पड़ने वाले 150 फुट चौड़े शिगाफ को पुर करने का काम जारी। सुपरबंद में पड़ने वाली दरार को बंद कर लिया गया। बदीन में कई तालीमी इदारे पानी में डूबे हुए हैं। 15 सितंबर से तदरीसी अमल मुतासर होने का खतरा पैदा हो गया। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा है कि हम नामूस मुस्तफ़ा, नामूस सहाबा और नामूस अहले बैत की बात करते हैं। हमारा दीनी हक है कि हमारा मौक़िफ़ सुना जाए। कराची में अहले सुन्नत वल जमात के तहत अज़मत सहाबा और शान अहले बैत के सिलसिले में निकाली गई रैली से खिताब करते हुए मुफ्ती मुनीबुर रहमान का कहना था कि पुरअमन हैं और रहेंगे, कोई गैर जिम्मेदाराना बात नहीं करेंगे। मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करना कायनात की सबसे बड़ी दहशतगर्दी है। मुत्तहिदा अरब अमारात के बाद बहरीन का भी इसराइल से सिफारती ताल्लुकात कायम करने का ऐलान। बहरीन और अमारात अमन मुआहिदे पर मंगल को व्हाइट हाउस में दस्तखत करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने इसे तारीखी वाक़या करार दे दिया। कहा मुआहिदे से मशरिक़ वस्ता में अमन की राहें मज़ीद हमवार होंगी। फ़लस्तीनी अथॉरिटी की बहरीन के इक़दाम की मसम्मत। अपने मंदूब को एहतजाजन वापस बुला लिया। कहा यह इक़दाम मकबूजा बैतुल मक़दस, मस्जिद अक़सा और मसला फ़लस्तीन से गद्दारी है। ईरान का कहना है कि बहरीन के हुक्मरान अब से सेहूनी हुकूमत के जराइम में शराकतदार होंगे। मिस्र का इसराइल बहरीन अमन मुआहिदे का खैर मकदम। मिस्र ने 1979 और उर्दन ने 1994 में इसराइल से अमन मुआहिदा किया था। नेवल चीफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी का गवादर और उर्मारा में पाक बहरिया की तनसीबात का दौरा। मरीन्स ट्रेनिंग सेंटर के नए सेटअप का इफ्तिताह किया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक नेवल चीफ ने कोस्टल एरिया में तैनात अफसरान और जवानों से मुलाकात की, उनके जज्बे और अज़्म को सराहा। नेवल चीफ ने उर्मारा दौरे के दौरान 21वीं एयर डिफेंस बटालियन के नए इंफ्रास्ट्रक्चर का इफ्तिताह किया। खिताब में कहा कि पाक बहरिया कौमी बहरी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर यकीनी बनाएगी। मेजर अजीज भट्टी शहीद का 55वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। मेजर अजीज भट्टी शहीद ने 1965 की जंग में अजीम कारनामा सरअंजाम देते हुए जाम शहादत नोश किया। पाक फौज की जानिब से मेजर अजीज भट्टी शहीद को खिराज अकीदत। DGISPR ने कहा कि मेजर अजीज भट्टी शहीद की शानदार क़यादत और जुर्रत दिफाए वतन की रोशन मिसाल है। कौम मेजर अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर की अजीम कुर्बानी को खिराज अकीदत पेश करती है। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 183 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी।
नवंबर में होने वाली लंका प्रीमियर लीग के लिए ड्राफ्ट की हतमी फहरिस्त तैयार। शाहिद आफरीदी इवेंट के 3 महंगे तरीन प्लेयर्स में शामिल। शुएब अख्तर और वसीम अकरम बतौर मेंटोर लंका प्रीमियर लीग में खिदमत अंजाम देंगे। पाकिस्तान से 22 प्लेयर्स लंका प्रीमियर लीग के ड्राफ्ट में शामिल हैं। पीसीबी पर जो तनकीद करता है उसको नौकरी दे दी जाती है। आकिब जावेद की पीसीबी पर तनकीद। कहा, जावेद मियांदाद ने क्रिकेट बोर्ड पर तनकीद की तो फैसल इकबाल को बलोचिस्तान टीम का हेड कोच लगा दिया। टूर खत्म होता है तो कोई कोच ऑस्ट्रेलिया चला जाता है तो कोई इंग्लैंड चला जाता है। फास्ट बॉलर ने यह भी कहा कि मिसबाहुल हक पर तनकीद करने वाले सिलेक्शन कमेटी में होंगे तो हम आहंगी बिल्कुल नहीं आ सकती। और ढाका में बेटे का दिल रखने के लिए मां का मुनफरिद अंदाज। क्रिकेट एकेडमी में बेटे के साथी और कोच प्रैक्टिस के लिए नहीं पहुंचे तो बुर्का पहने मां ने बेटे को प्रैक्टिस कराई। वालिदा को आउट करने के बाद बेटे ने शाहिद आफरीदी के अंदाज में सेलिब्रेट भी किया। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।